सबसे पहले हम कम से कम 10 मिनट इस पर खर्च करेंगे कि हमें ये मानव जन्म ही क्यों मिला। भाई हम देखते हैं कि अनेक प्रजाति हैं, कुत्ते, बिल्ली, चूहे। पौराणिक कथाओं में 84 लाख है, मैं तो उसका सत्यापित नहीं कर पाऊंगा, पर लाखों में तो यही संख्या मेरे पास उसकी नहीं है। और हमें मानव जन्म भी क्यों मिला, प्रश्न है कि नहीं है कि मानव जन्म भी क्यों मिला। हम कुत्ते क्यों नहीं बने, हम बिल्ली क्यों नहीं बने? तो इसका जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। देखो जी, विज्ञान कहता है कि जो मानव शरीर है ये आपको सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? और वो भी इस शरीर के साथ 100 से लेकर 400 वर्ष तक। कितना? 400। कम से कम 100। यदि 100 वर्ष आप नहीं आयु पूरी करी तो आपने अपने शरीर के साथ हिंसा किया। हिंसा। अभी बस शरीर किसके लिए मिला है? सुख के लिए। और 100 वर्ष से 400 वर्ष तक के लिए। और विज्ञान और कहता है आगे कि ये तो ये भौतिक जो शरीर है इसके लिए 100 से 400 वर्ष तक है, पर यदि जो योगी है, जो ऋषि है, वो कहता है, विज्ञान कहता है कि ये सुख 36,000 बार प्रलय होगी तब तक आपको सुख मिलेगा। और एक प्रलय का जो समय है सृष्टि और प्रलय का, वो है 864 करोड़ वर्ष। 864 करोड़ वर्ष। पहले कितना बताया? 100 से 400 वर्ष। और अब क्या बता दिया? 36,000 गुणा 864 करोड़ वर्ष तक के सुख प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर मिला है। सुख की बात कर रहा हूं। अब नाम आप मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो, मैं नहीं कह रहा हूं उसको, मुझे तो सुख चाहिए। अच्छा क्या है कि किसी को दुख भी चाहिए कि सुख भी सुख चाहिए? भाई सुख चाहिए कि दुख भी है कोई लेने वाला? क्योंकि आप सभी प्रौढ़ व्यक्ति हैं तो ये प्रश्न बच्चों से पूछना ज्यादा अच्छा लगता। सभी सुख की उम्मीद से आप इतनी बड़ी लंबी यात्रा करके आए हैं और सबका उद्देश्य सुखी रहता है। और विज्ञान क्या कहता है? 100 से 400 वर्ष तक एक भौतिक शरीर और 864 इंटू 36,000 करोड़ वर्ष, मतलब 31 नीर वर्ष तक आपको सुखी सुख चाहिए। अच्छा, उसमें क्या कंडीशन लगा दी कि सुख कब मिलेगा? बता दिए सुख के लिए सारे लिए। कंडीशन क्या लगा दी कि जब आपका आचरण विज्ञान युक्त होगा। देखो भाई, विषय इतना गंभीर है ये। हाँ ठीक है, मैंने इस पर हजारों घंटे स्वाध्याय किया है और स्वाध्याय करने के बाद अपने आप प्रैक्टिकल किया है। मतलब मैं खुद एक रोग था सोराइसिस, 14 वर्ष उससे पीड़ित था। मैं, मेरे घर में बहुत रोग थे, उनसे पीड़ित था। खेती में कितने लाखों रुपए बर्बाद करता था। तो हजारों घंटे और हजारों खर्च करने के बाद में आपको तो हम निःशुल्क ये विद्या दे रहे हैं और सबका निचोड़ बता रहा हूं। गंभीर विषय है। तो क्या कहा उसमें विज्ञान में कि विज्ञान युक्त आचरण होगा तब आप सुखी रह सकते हो। पहले 100 से 400 वर्ष और
उसके बाद 36,864 वर्ष। अब विज्ञान क्या है? अब बात फंस गई ना। क्या कंडीशन लगा दी? सुख कब मिलेगा? विज्ञान के आचरण का। ठीक है। अब विज्ञान किसको कहते हैं? ये तीनों दिनों में हर क्षण काम आएगा। ये विषय हर बार हर घड़ी क्षण लगेगा। ये विज्ञान क्या है, विज्ञान किसको कहते हैं? ये बोर्ड पर इतनी लिखी रहेगी। यदि परिभाषा हमने नहीं फिक्स करी तो हमको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। विज्ञान, ज्ञान, विद्या, शिक्षा, सत्य, सनातन, मानवता और धर्म, ये सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जो विज्ञान है वही ज्ञान है, वही विद्या है, वही शिक्षा है, वही सत्य है, वही सनातन है, वही मानवता है, वही धर्म है। और परिभाषा क्या है इसकी? किसी पदार्थ को ज्यों का त्यों जानकर उसका इस तरह उपयोग हो जिससे समस्त प्राणी जगत को सुख मिल सके। आई बात समझ में? इसको आप दोहरा ले, क्योंकि 3 दिन का सार यही है। विद्या, शिक्षा, सत्य, सनातन, मानवता, धर्म, ये सभी एक शब्द के ही पर्यायवाची हैं। इनकी परिभाषा इस प्रकार है। किसी पदार्थ को ज्यों का त्यों जानकर उसका इस तरह उपयोग हो जिससे समस्त प्राणी जगत को सुख मिल सके। ये हमारी टैगलाइन है। और सुख में आगे और बताया उसमें, विज्ञान में सुख किसको कहते हैं? सुख की परिभाषा बताई है, जैसा आप चाहो, जो आप चाहो वो सब आपको मिले। सुख में क्या है? सुख किसको कहेंगे? जैसा हमें चाहिए, सब बोलो भाई साहब, वो सब हमें मिले, उसी को सुख कहा गया है। अब देखो, ये कुछ बाबा बोलते हैं सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, मुक्ति छोड़ दो। ये सुख नहीं है जी। सुख क्या है? जैसा हमने चाहा वैसा मिला। पर कैसा चाहेंगे हम? जो विज्ञान युक्त होगा। कंडीशन भी लगा दी, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जैसे हमने चाहिए हमें कार, और चाहिए 1 करोड़ की कार चाहिए साहब। चाहिए बिल्कुल लो सब, मंजूर है हमें सब। पर जो धुआं छोड़ेगी उससे जो जीव जंतु मरेंगे, उसका विचार बता दो, उसका समाधान बता दो और कार ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। सही है कि नहीं साहब? भाई आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ की कार लाओ आप, पर जो धुआं छोड़ेगी उससे प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अब कार ऐसी होनी चाहिए आपकी कि प्रदूषण नहीं। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको। अब जैसे हम कार ले आए और उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, हमने क्या पदार्थ को जो का तो जानकर जाना नहीं हमने, क्या हम उस गाड़ी को चला पाएंगे? तो जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? हाँ जी, जानना चाहिए ना। नहीं तो गाड़ी जहां खड़ी है ना वो वहीं खड़ी रहेगी।
और सुख नहीं मिल सकता। हाँ, आंखों का सुख मिल सकता है कि पर गाड़ी खड़ी हुई है, पर जिस उद्देश्य से लाए थे, पर क्या है, पूरा जानना है। कंडीशन क्या है? पूरा, अधूरा नहीं। अधूरा तो आधुनिक विज्ञान जानता है। कैसे जानता है? फसल बढ़ाने क्या दे दिया? यूरिया। फसल तो बढ़ गई और आगे क्या हो गया? बीमार हो गया। तो पूरा जाना नहीं। तो पूरा जानना है कि नहीं जानना है? तो 3 दिन में विज्ञानी जान रहे हैं। क्या जानना? अब देखो, हमने शिविर में लिखा था भौतिक, रसायन, जीव, वनस्पति, सबको जानना पड़ेगा। क्योंकि उसका उदाहरण बता देता हूं मैं, क्यों जानना पड़ेगा। जो हमारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं, स्किन के डॉक्टर के पास चले जाओ, वो स्किन को ही जानता है। ठीक है, स्किन तो हो सकता है ठीक हो जाए, पर लिवर बैठ जाएगा, साइड इफेक्ट। जो भी हार्ट वाले के पास जाओ तो किडनी बैठ जाएगी, किडनी के वाले पास लिवर बैठ जाएगा। मतलब वो पूरा नहीं जानते। अब वो तो एक ही डॉक्टर में इतने विभाजन है। अच्छा ये बताओ, जो कृषि वैज्ञानिक है, जो फसल उगा रहा है, उसको शरीर का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो भौतिक वैज्ञानिक है, उसको शरीर का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि भौतिक का विज्ञान रहेगा और उसने ऐसा आविष्कार लग दिए, भाई फायदा तो होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे हमारे जात में, पर इतना प्रदूषण हो रहा कि आज धर्म संकट है। आज विज्ञान की कितनी ब्रांच है? कम से कम 100 ब्रांच है विज्ञान की। कितनी है? 100। और एक दूसरे को जानते ही नहीं। वो तू तेरी दुकान, मैं तो अपना संभाल रहा, तू अपना संभाल रहा। अब हम मरेंगे कि बचेंगे? मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। क्योंकि किडनी वाला लिवर को नहीं जानना, कृषि वैज्ञानिक शरीर को नहीं जानना, भौतिक वैज्ञानिक शरीर को नहीं जानना, रसायन वाला भौतिक नहीं जानना। ऐसा सब बड़ बड़ घोटाला है, सब आपस में उड़द पुड़ जाएगा। आज मरने के घर पर हम बैठे हुए, हम तो 2 चक्कों के बीच में फंसे हुए हैं। एक तो ये मतांतर है, एक कहता है जाट बन जाओ, एक हिंदू बन जाओ, एक कहता है मुस्लिम बन जाओ, एक बोलता है ईसाई बन जाओ, एक बोलता है सिख बन जाओ, जैन बन जाओ, और बन जाएगी फिर बस ठीक है, बस माला जपो हमारी, और क्या करें? आधुनिक विज्ञान का आचरण करो। और आधुनिक विज्ञान सबको जो है धीमा जहर दे रहा है। अब यह ना मतांतर वाले बचेंगे और ना आधुनिक विज्ञान बचेंगे। समस्या बड़ी है कि छोटी? धर्म क्या है? हाँ, ये बार बार आएगा विषय। धर्म क्या है? जो का तो जान करके उसका इस तरह उपयोग हो। अब इसमें ईसाई कहीं आ रहा क्या, या हिंदू कहीं आ रहा क्या? और हम आपस में सब बटे हुए हैं, भाई भाई खून का प्यासा हुए बैठे हैं, और धर्म का हमें पता ही नहीं है। और हम बात कर रहे हैं धर्म की। और धर्म कैसे? इस तरह बड़ा तिलक लगा दिया, इधर टोपियां लगा दी, उधर मतलब दिखावटी, पूरा दिखावटी। अच्छा, बगैर विज्ञान जाने धार्मिक हो सकते हो क्या? नहीं। अब बताइए कौन से जो संप्रदाय में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ये और बता दो फिर आप। कौन से मंदिर में, कौन से गुरुद्वारे में, कौन सी मस्जिद में विज्ञान पढ़ाया जा रहा है? और विज्ञान नहीं होगा तो हमको तो मरना ही है जी। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है,
कोरोना ने सबसे ज्यादा जुल्म वही ढाया है। रोजाना 3000 आदमी बढ़ रहे वहां तो बहुत बड़ा आधुनिक विज्ञान आसन में। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब विज्ञान जानने की हम शुरुआत करते हैं, विज्ञान जानना शुरू करते हैं। अपन जानना कि नहीं जानना? तो जानने के कुछ सिद्धांत हैं, उनसे भटकना नहीं है। यदि भटक गए तो फिर अल्पायु में ही 100 वर्ष से पीछे ही चले जाए। ठीक है, तो विज्ञान की अपन शुरुआत करते हैं। परिभाषा वही रहेगी हम बार बार, ठीक है ना, कि अभाव से भाव की उत्पत्ति संभव नहीं है। जैसे यहां चौक नहीं है तो यहां चौक बन नहीं सकती। हाँ ये हो सकता है ऊपर कमरे में रखी है और वहां का मैं लाऊं जब अनिल भाई वहां से लिया हुआ तो ये आ सकती है। मैं कह दूं कि मैं चौक यही बना दूं, ऐसे बाबा बाजार में बहुत घूम रहे हैं, वो जादू दिखा के इच्छु मंत्र करा, ये हाजिर होगी। जिसका भाव है उसका अभाव ही रहेगा, और जिसकी सत्ता है वो सत्ता हमेशा रहेगी। ठीक है सर? तो अभाव से भाव संभव नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो परिभाषा हमने लिखी है उस पर किसी को दिक्कत है क्या? हाँ जी अनिल भाई, परिभाषा आप सहमत है इससे? बिल्कुल सही है ब्रदर। किसी को कोई दिक्कत हो तो क्या है कि ये पॉइंट अगले आखिरी दिन तक चलेंगे, और दिक्कत हो तो अभी बता दो, अभी अपन विचार करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। मिशन क्या है? आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर से गुरु जी ने क्या बताया? स्वतंत्र जो होगा वो आत्मनिर्भर बनकर ही हो सकते हैं। जब तक आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तब तक हम, और हम आत्मनिर्भर नहीं है तो देश पर 50 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, और हर 80% तो बैंक के कर्जबंदी है हम सब। तो ये क्या कह दिया? अभाव से भाव संभव नहीं है। तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन है यहां पर। जब बता दिए तो नहीं है, नहीं रहेगा, है तो है क्या क्या है? ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। नाम आप कुछ भी, नाम आप देख ईश्वर बोल दो, गॉड बोल दो, जो भी मर्जी आप, वो नाम अपने हिसाब से आप फिलहाल अपन आपको स्वतंत्रता छोड़ देते हैं, आप अपने हिसाब से रख लेंगे। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीन की सत्ता इस ब्रह्मांड में हमेशा रहेगी। ये किसने बोला? योगी श्री कृष्ण महाराज। योगी पे भी चर्चा करेंगे अपन, कौन कौन होते हैं योगी। अभाव से भाव संभव नहीं, और तीन सत्ता इसकी अनादि है। अच्छा अब क्या है? ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब सुख किससे मिलेगा? अच्छा विज्ञान अपने आप आ जाता है, सीखना पड़ता है? सीखना पड़ता है कि पैदा तो इशारा आ जाता है? हाँ जी सीखना पड़ता है कि पैदा हो या बन गए कलेक्टर, ब्राह्मण बन गए। जन्म से हर आदमी शूद्र पैदा होता है, शूद्र होता है ज्ञानी। तो जो विज्ञान है इसके लिए कंडीशन दे दी कि इसको कौन जान पाएगा। कंडीशन बता दूं? जानना कि नहीं जानना विज्ञान? जानना है। तो विज्ञान ही कहता है
कि मैं उसको धारण करूंगा जो सत्य को धारण करेगा। संगतिकरण है। धन और यज्ञ, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। और धन को क्या कहा है? वर्तमान में व्यवहार करने योग्य विज्ञान पूर्वक, यहां भी विज्ञान आ गया, उचित पदार्थ का उचित मार्ग से, उचित गति से, उचित बल द्वारा, उचित समय पर, उचित स्थान पर जो उचित संगतिकरण होता है उसको कहा गया है यज्ञ, और उसको कहा गया है धन। अब हमने क्या करा? हमने तो क्या है कि अग्निहोत्र अपन करते हैं और यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। हमने अग्निहोत्र को ही यज्ञ मान लिया। यज्ञ को क्या मान लिया? अग्निहोत्र को यज्ञ मान लिया। है पर वो उसकी जो अच्छे काम है उसका प्रारूप है। सृष्टि जब यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ करेंगे, उसका ही बताएंगे। और धन यज्ञ जो संगतिकरण है वो हमको सुख दे सके। बताए उचित मार्ग से, उचित गति से। मार्ग क्या है? अब मैं दारू का धंधा करने लगूं, धन तो आता है ना, पर सुखी। अब मैं डाल रहा यूरिया डीएपी खाद, लोगों को जहर खिला रहा, मेरे बैंक में खाते हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं, पर वो धन, क्योंकि विद्रोह आपके घर में हो जाएगा। क्योंकि धन तो वही है, सुख दे सके। और सुख कब मिलेगा? जब पूरा जान लेंगे, और जानने के लिए सत्य को धारण करना पड़ेगा। तो यज्ञ समझ गया भाई? अग्निहोत्र अलग है और यज्ञ अलग है। हर जो विज्ञान युक्त कार्य है, विज्ञान युक्त जो कार्य है वो यज्ञ है। और सो क्यों नहीं? मानव योनि। और मानव कौन है? जिसका आचरण, ये मानवता, ये मानवता यहां लिखिए, ध्यान रख लेना भाई। और यदि ये नहीं है, मानवता नहीं है, तो क्या आ जाएगा फिर वो? और वो क्या है? पशु। अब देखो साहब कितने धर्म संकट में फंसे हुए। जितना शिक्षा व्यवस्था है आज सारी भोग योनि में फंसी हुई है, और हमारा व्यवहार पशुवत व्यवहार है। ये समझ लो। यदि मैं सीमेंट के घर में रह रहा हूं तो मैं मानव नहीं हूं। मैं डीजल के वाहन में चल रहा हूं, मैं मानव नहीं हूं, पशु ही हूं मैं। और कितने दुर्गुण छोड़ दिए मैंने, पर पशु से दूर होने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे दूर हूं। नहीं तो पशु तो है ही हम। कुछ लोग मुझे बोलते हैं तो पागल हो गया। अरे पागल क्यों भाई? अब ये कोरोना की बीमारी हो गई, ये बताओ कोई इलाज है नहीं है, अब क्या रहे क्या भाई? अच्छा हवा शुद्ध चाहिए, हवा चाहिए, तो कैसे होगी वो पता नहीं। चाहिए, केवल चाहिए। ये कैसी मुसीबत आ गई? जो आज अपने को साधु सन्यासी कह रहे हैं ना, वो इस कसौटी पर तोल लेना। जिसका जीवन आधुनिक विज्ञान में है वो अपने को साधु सन्यासी ना कहे। सबसे पहले तो सत्य को जानना पड़ेगा। और सत्य कहां लिखा है? जो विज्ञान है, जो वेद है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अब हमें सुख चाहिए कि भोग योनि चाहिए? बताइए भाई। सुख चाहिए। वैश्य और शूद्र। देखो जी, जन्म जो जैसे जन्म हुआ बच्चे का, वो शूद्र ही पैदा होता है। शूद्र मतलब अज्ञानी,
शूद्र मतलब ज्ञानी। और अपने ज्ञान तप बल से वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। और ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो विज्ञान पूरा जानता हो और उसका आचरण भी करता है। अब ये देख लो, पूरे विश्व में निगाह घुमा लेना, पूरे विश्व में आज की तारीख में गिने चुने जो ज्ञान की शुरुआत हुई है ना, ये जो अग्निहोत्र नैष्टिक जी से शुरू हुई है, ध्यान रख लेना। पूरे ब्रह्मांड के जो रहस्य खोले हैं ना, उन्होंने खोले इस ब्रह्मांड को, जो मैं समझा हूं और आप लोगों का अपन चर्चा करेंगे। तो गिने चुने मुश्किल से 10 या 20 लोग होंगे ब्राह्मण। और ब्राह्मण तो चाह के भी नहीं बन सकते अभी फिलहाल तो, अभी तो, क्योंकि जो वाहन, जो डीजल की गाड़ी चलाएगा वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जो विज्ञान को जाने और उसका आचरण करे। ठीक है? क्षत्रिय, ये तीनों का आचरण विज्ञान युक्त होना चाहिए। तीनों के लिए कंडीशन है विज्ञान को जानना। वो तो जैसे आज पटवारी है, कलेक्टर है, वो काम करने की शैली है उनकी, भाई इकट्ठा करके एक सामाजिक व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था बराबर या अधिक। और ये किसके लिए मिली है? सुख के लिए। और सुख कितना लंबा है उसकी मैंने चर्चा आपको बताई। आधुनिक विज्ञान पशु तैयार कर रहा है। वो कह रहा है मैं बंदर से, मतलब बंदर था। 196 करोड़ वर्ष पहले भूमि से हम पैदा हुए हैं। 96 वर्ष पहले, और भूमि से उत्पन्न होते हैं मानव, स्त्री, पुरुष सभी। और एक नहीं होते, अनेक होते हैं। अच्छा, यदि एक होता है ऋषि, और जो गोत्र है ना हमारे, सब हम ऋषियों की संतान है पूरे विश्व में। मतलब गोत्र में शादी नहीं करनी भाई, गोत्र में शादी नहीं करनी, क्योंकि पता है कि वही वंश है, भाई बहन ही है वो। देख लो कितनी सुदृढ़ व्यवस्था है। पर क्या है, कुछ मिलावट हो चुकी है भाई। उस मिलावट को हमें दूर करना, ध्यान तो नहीं कर लेना है हमें। जो मिलावट हमारे दुष्टों, जो मतलब हमारे ग्रंथों में की है, उनको हमें दूर करना है। तो पहली बार भूमि से अनेक युवक युवतियां पैदा होते हैं और पूर्ण आयु होती है 18 वर्ष उनकी, युवा अवस्था। ठीक है जी। और इसलिए भूमि माता को अपन भूमि माता भी कहते हैं। अच्छा, पिता किसी को नहीं कहा गया है, भूमि माता तो कहते हैं अपन, भूमि माता। पिता क्या? पिता केवल परमेश्वर को कहा गया है, क्योंकि भूमि में भी निर्माण कौन कर रहा है? वो पिता ही कर रहा है। पेट में भी निर्माण कौन कर रहा है? पिता ही कर रहा है। पेट में तो घर अंधेरा रहता है ना, बिल्कुल। निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा? कौन कर रहा है? वो उसकी भी चर्चा अपन आगे करेंगे। विषय वही है, विज्ञान पूरे जानेंगे ना। तो पहली बार अनेक युवक युवतियां, और जो ऋषि है, जो गोत्र है, हम जितने विश्व में जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सब ऋषियों की संतान है। पर कोई अज्ञानवश, कोई किसी कारणवश मन भेदभाव होकर के हम विभाजन हो चुके हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये बताओ कि आ रही ना दिमाग में जितनी बात बताई भाई? आ रही है। विषय ऐसा तो नहीं आया ना कोई? ठीक है। नूतन जो है, जो नया है, ठीक है। पुरातन जो है, जो नए से पहला था। आई समझ में? नूतन जो नया है, पुरातन और सनातन जो एक जैसा है, सदा से है और सदा क्लियर। और सनातन, और 2 1 एकड़ में खेती भी कर,
वो हम प्रमाण आपको बताएंगे। और जो उसका अन्न खाएगा, हमारे यहाँ का अन्न खाएगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। क्या समझ में आई? बीमार नहीं होगा। 2 लाख रुपए फसल से आ गए, 1 लाख गोबर से आ गए, ठीक है साहब। और बीमारी डॉक्टर को तो खर्चा ही नहीं, ठीक। 3 लाख रुपए घर में आ गए ना। अब अज्ञान क्या है? यूरिया खाओ और अपना वंश का सत्यानाश करो। मेरा एक अरबपति दोस्त है इंदौर में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अरबपति। उसका पोती हुई, पोती 3 साल पहले की घटना है, 3 वर्ष। जब मैं गया मिलने में, बोला जब पोती हुई अपने दोस्त का, चश्मा लग रहा था उसकी बेटी की, चश्मा पैदा होते ही अब वो 6, 7, 8 महीने की होगी, 1 महीने की, 1 वर्ष की होगी, चश्मा। मैं तो दंग रह गया। मैं बोले यार क्या हो रहा है, मतलब और कैसे डॉक्टर ने चेक करा होगा इसको, मतलब भाई बड़ा तो दिख नहीं रहा है, इसने क्या बताया होगा यार, बड़ा अचंभित हो गया भाई। और अभी पीछे से बात हुई, 6.5 नंबर का चश्मा, 3 साल की बेटी, 6.5 नंबर का चश्मा, 6.5 नंबर, 3 वर्ष की। और मैंने उसी दिन निदान बता कर आया था मैं कि घर में देसी गाय का दूध आना चाहिए, ये फ्रिज नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बोला ऐसे तो बहुत आम है, उसके ऐसे क्या अब क्या करूं?